गर्मी में किसान की बेटी। गर्मी अपने चरम पर थी। जमीन तप रही थी, खेत सूख रहे थे, और आसमान से सूरज जैसे आग उगल रहा था। इस भयानक गर्मी में भी एक लड़की सिर पर पानी का मटका रखे खेत के रास्ते चलती थी। उसका नाम था राधिका। राधिका एक गरीब किसान रामसेवक यादव की बेटी थी। उसकी उम्र मात्र 16 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। माँ नहीं थी, 3 छोटे भाई बहनों की देखभाल और खेत का काम सब कुछ वही संभालती। गांव में नहर सूख चुकी थी, बोरिंग भी जवाब दे चुका था, खेत की मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थी। रामसेवक जी हाथ मलते थे, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। राधिका बोली, बाबा, हम सब मेहनत करेंगे, 2-4 बाल्टी पानी से भी खेत बच सकता है। वो हर दिन गांव के कुएं से पानी लाती, मिट्टी को गीला करती और अपने छोटे भाइयों को लेकर खेत में पसीना बहाती। राधिका की एक और पहचान थी, वो गांव की सबसे तेज छात्रा थी। पर गर्मी की छुट्टियों में बाकी बच्चे छांव में खेलते, वहीं राधिका स्कूल की पुरानी किताबों को पलटती रहती। एक दिन गांव के मास्टर जी ने पूछा, इतनी गर्मी में पढ़ती हो राधिका, क्यों? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बाबूजी की जिंदगी गर्मी में बीत गई। अब मैं ऐसी पढ़ाई करूंगी कि उनके हिस्से की छांव बन जाऊं। राधिका ने गांव की औरतों से बात की, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाया और घर की छत पर मटकों और बोतलों से पानी स्टोर करने की तरकीब बनाई। उसने बांस की टंकी बनाई, उसके नीचे खेतों में टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन का देसी जुगाड़ किया, और गांव की लड़कियों को भी सिखाया। अब गर्मी में खेत बच रहा था, और गांव की बेटियां राधिका को छोटी इंजीनियर दीदी कहकर बुलाने लगीं। एक दिन राधिका की कहानी जिला अखबार में छपी। शीर्षक था, गर्मी में खेत बचाने वाली बेटी। जिला कलेक्टर खुद गांव आए। राधिका को ग्राम विज्ञान केंद्र में बुलाया गया। वहां से उसे कृषि विज्ञान और जल प्रबंधन की ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप मिली। कलेक्टर मैडम बोली, इस गांव को बेटी ने बचाया है। 3 साल बाद अब राधिका जिला की सर्वश्रेष्ठ कृषि युवा सम्मान विजेता है। वो एक संगठन चलाती है, बेटियां और खेत, जिसमें वह गांव की लड़कियों को खेती और आत्मनिर्भरता सिखाती है। और हाँ, अब उसके घर में मोटर पंप है, सोलर पैनल है, और खेत की हर मेंढ पर आम का पेड़ लगा है, जो उसकी तपती मेहनत की छांव देता है। जहां चाह वहां राह। बेटियां सिर्फ घर नहीं, खेत, परिवार और समाज को भी संभाल सकती हैं। गर्मी कितनी भी हो, अगर इरादा ठंडा और पक्का हो, तो रास्ते निकल ही आते हैं। जब किसान की बेटी बनी जिला अधिकारी, राधिका गरीब किसान रामसेवक की बेटी, जिसने गांव की तपती गर्मी में अपनी मेहनत और जुगाड़ से खेत बचाया, बेटियों को सिखाया, और बेटियां और खेत नाम से संगठन खड़ा किया। अब उसके सफर की अगली मंजिल थी यूपीएससी का इम्तिहान और जिला अधिकारी बनने का सपना। कृषि विज्ञान केंद्र में जब उसने स्कॉलरशिप पाई, तो पढ़ाई के लिए इलाहाबाद शहर जाना पड़ा। राधिका बोली, गांव का खेत अब बाबूजी संभालेंगे, मैं अब खेत से निकलकर कुर्सी तक जाऊंगी। छोटे कमरे में पंखा नहीं था, लाइट कटती थी, लेकिन उसकी किताबों पर पसीना नहीं, इरादा टपकता था। कोचिंग की फीस बचाने के लिए वो आधे समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, पानी की टंकी से 2 बाल्टी पानी लाना, और फिर 5 घंटे की पढ़ाई। एक दिन जब वह थककर रो पड़ी, तभी बाबूजी का फोन आया। बाबूजी बोले, बिटिया, खेत में इस बार आम बहुत मीठे आए हैं, तू भी अपनी मेहनत में मिठास बनाए रख। राधिका ने हर रोज खुद से एक वादा किया, गांव की हर बेटी के लिए मैं मिसाल बनूंगी, और अपने बापू को गर्व का आंसू दूंगी। उसने भूगोल और समाजशास्त्र लिया, खेती से जुड़े मुद्दों को अपने निबंध में जोड़ा,
और हर इंटरव्यू में गांव की सच्चाई को सामने रखा। साल 2029 का यूपीएससी परिणाम आया। रोल नंबर 404,241 राधिका यादव, रैंक 21 आईएएस। पूरा गांव झूम उठा, ढोलक बजे और दादी ने आम की टोकरी में मिठाई रख दी। दादी बोली, हमार आम वाली बिटिया अब कलेक्टर हो गई। राधिका की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां कभी वो कुएं से पानी धोती थी। अब वही लोग जो कभी कहते थे लड़की खेत में क्या करेगी, उनकी बेटियां अब राधिका दीदी को देखकर फॉर्म भर रही थी। आईएएस राधिका ने कहा, बेटियों के लिए मैं सिर्फ अधिकारी नहीं, प्रेरणा की परछाई बनना चाहती हूँ। राधिका ने अपनी पुरानी योजना को जिला प्रशासन में लागू करवाया। हर गांव में लड़कियों के लिए खेती प्रशिक्षण, स्कूलों में गर्मी में खेती पर कैंप और दहेज लेने वालों की जमीन जब्त कर उसे महिला कृषि को देने की योजना। टीवी पर हेडलाइन चली, किसान की बेटी ने बदला खेती और कलेक्ट्री का चेहरा। राधिका एक दिन जब खेतों का निरीक्षण करने गई तो वही आम का पेड़ देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। कलेक्टर राधिका बोली, मुझे इस कुर्सी पर गर्व है, पर असली ताज तो मिट्टी के उस खेत में छुपा है। बाबूजी ने मुस्कुरा कर कहा, अब हमारा खेत भी अफसर हो गया है। बिटिया भी, अगर बेटी को खेत की मिट्टी से इरादा मिले तो वह देश की कुर्सी तक भी पहुंच सकती है। गरीबी, धूप और ताने सब मिलकर उसकी हिम्मत की खाद बन जाते हैं।